नमस्कार। आज का लेक्चर कैप्स्टन और टरेट लेथ टॉपिक के अंदर टूल होल्डिंग डिवाइसेस के बारे में है। कैप्स्टन और टरेट लेथ में टूल को पकड़ने के लिए बहुत सारे तरह के टूल होल्डर्स होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार के टूल होल्डर्स निम्नानुसार हैं। इन टूल होल्डर्स का नाम इनमें पकड़े जाने वाले टूल के नाम के आधार पर दिया हुआ है, जैसे स्लाइड टूल होल्डर, नी टूल होल्डर, नर्लिंग टूल होल्डर। नर्लिंग टूल होल्डर में नर्लिंग टूल पकड़ा जाता है। रिसेसिंग टूल होल्डर, रिसेसिंग के लिए। फॉर्म टूल होल्डर, इसमें फॉर्म टूल्स पकड़े जाते हैं, स्ट्रेट या सर्कुलर टाइप के फॉर्म टूल्स। टेप होल्डर, टेपिंग के लिए। डाई होल्डर, एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। वी स्टडी बॉक्स टूल होल्डर और रोलर स्टडी बॉक्स टूल होल्डर। बॉक्स टूल होल्डर टूल के साथ साथ में जॉब को भी सपोर्ट करते हैं, इसलिए इन्हें बॉक्स टूल होल्डर कहते हैं। आज हम प्रथम 5 प्रकार के टूल होल्डर्स पढ़ेंगे। आगे के 4 प्रकार के, ये टेप होल्डर, डाई होल्डर, वी स्टडी बॉक्स टूल होल्डर और रोलर स्टडी टूल बॉक्स टूल होल्डर, ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम स्लाइड टूल होल्डर। स्लाइड टूल होल्डर चित्र में दिखाया गया है। इसका उपयोग बोरिंग, रिसेसिंग, ग्रूविंग, फेसिंग इत्यादि के लिए करते हैं और इसमें ऊपर एक हैंड व्हील लगा हुआ होता है। ये 2 इसमें होल होते हैं, जिसमें से एक होल में बोरिंग बार लगाते हैं और इस ऊपर वाले होल के अंदर 3 नंबर में अपर होल में टूल होल्डर दूसरी तरह के, जैसे टर्निंग के लिए या फेसिंग के लिए लगा सकते हैं। और ये स्लाइड होती है, इसके अंदर जब अपन व्हील को घुमाते हैं तो स्लाइड की सहायता से टूल को लेथ, टरेट लेथ या कैप्स्टन लेथ की एक्सिस के अलाइन करते हैं और उसके बाद में इंटरनली बोरिंग टूल से बोरिंग हो जाती है और साथ में बाहर के टूल से हम टर्निंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इस प्रकार 2 ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं और इसलिए यह मास प्रोडक्शन वर्क के लिए एक महत्वपूर्ण टूल होल्डर है। दूसरी तरह का टूल होल्डर है नी टूल होल्डर। नी टूल होल्डर में यहाँ पीछे से ये फेस, टरेट फेस पे बन जाता है और इसमें 3 होल होते हैं। ऊपर के होल के अंदर पायलट बार रहती है और नीचे के जो 2 होल हैं, एक होल में बोरिंग बार और दूसरे के अंदर टर्निंग रोड रहती है। तो इस तरह से इसमें साइमल्टेनियसली टर्निंग और बोरिंग या टर्निंग और ड्रिलिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं। और ऊपर गाइड बुश जो है, ये पायलट फॉर बार की रनिंग के लिए रहता है। स्लाइड टूल होल्डर के अंदर हम टूल की हाइट को आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे, जबकि इसके अंदर टूल फिक्स रहता है। नर्लिंग टूल होल्डर। नर्लिंग टूल होल्डर जॉब्स पे फिनिशिंग के पश्चात नर्लिंग की आवश्यकता हो तो उसके लिए काम में लेते हैं। नर्लिंग टूल होल्डर 2 तरह के होते हैं। एक टूल पोस्ट पे माउंट, जो क्रॉस स्लाइड पे टूल पोस्ट होती है उस पे माउंट किया जा सकता है, और दूसरी तरह का जो चित्र में दिखाया गया है, यह है नर्लिंग टूल होल्डर, टरेट फेस पे माउंट किया जाता है। इसके अंदर 2 व्हील लगे हुए हैं और एडजस्टमेंट, ये स्क्रू, 1 नंबर जो एडजस्टिंग स्क्रू है,
इसकी सहायता से नर्ल्स को जॉब के डायमीटर के अनुसार कम ज़्यादा डिस्टेंस पे रखा जा सकता है और अलग अलग डायमीटर की जॉब की नर्लिंग की जा सकती है। टूल और वर्क के बीच में एंगल को चेंज करके, वेरी करके हम नर्लिंग के डिफरेंट पैटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं। रिसेसिंग टूल होल्डर, यह टूल होल्डर बोर के अंदर रिसेस करने के लिए आवश्यक होता है और इसके द्वारा बोर में रिसेस आसानी से किया जा सकता है। इसमें 1 नंबर ये टूल होल्डर है, 2 नंबर एडजस्टेबल स्लाइड ये दिखा रखी है जो आगे पीछे स्लाइड कर सकती है। 3 नंबर एडजस्टेबल स्लाइड को क्लैंप, एक पोजीशन में क्लैंप करने के लिए क्लैंप है। 4 नंबर एडजस्टेबल स्लाइड के लिए ये व्हील है जिसकी सहायता से हम इसको आगे पीछे टूल होल्डर को स्लाइड करते हैं रिसेस की डेप्थ के अनुसार। तो जब हमें रिसेस करना होता है, अंदर खांचा काटना होता है बोर के अंदर, तो पहले टूल होल्डर को बोर के अंदर ले जाया जाता है और फिर हैंड व्हील की सहायता से जितनी डेप्थ का रिसेस करना होता है उतनी डेप्थ तक टूल को स्लाइड किया जाता है और एक स्टॉप स्लाइड पर लगी हुई होती है जिसकी सहायता से हम एक निश्चित दूरी तक का गहराई का रिसेस काट सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं इसके, ये साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। तो इसमें इस स्लाइड व्हील से इस स्लाइड को हम आगे पीछे ले जा सकते हैं, यूँ मूवमेंट कर सकते हैं। तो रिसेस काटने के बाद में स्लाइड को हम वापस इस टूल को इधर की तरफ मूवमेंट करके बाहर निकाला जा सकता है और इससे खांचा बोर के अंदर आसानी से काट सकते हैं। 5वीं तरह के टूल होल्डर है फॉर्म टूल होल्डर। फॉर्म टूल होल्डर में 2 तरह के सेट होते हैं, एक स्ट्रेट कटर को पकड़ने के लिए और दूसरा सर्कुलर फॉर्म कटर को पकड़ने के लिए होता है। इसमें हम देख रहे हैं ये सामान्य तौर पे क्रॉस स्लाइड पे लगा हुआ रहता है और ये जो कटर है इस स्लाइड में फंस जाता है और इस कटर की हाइट से हम जॉब की सेंटर लाइन तक कटर की कटिंग एज पहुंचाते हैं। इसको स्लाइड किया जा सकता है ऊपर नीचे और उससे जॉब की सेंटर लाइन तक कटिंग एज पहुंच जाती है। दूसरी तरह का जो ये सर्कुलर फॉर्म टूल होल्डर है, इसके अंदर इस सर्कुलर फॉर्म कटर को रोटेट करके जॉब की सेंटर लाइन तक की हाइट एडजस्ट की जा सकती है। ये 5 तरह के टूल होल्डर हमने आज पढ़े, बाकी के टूल होल्डर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यह इसका अधिक रेफरेंस के लिए आप हाजरा चौधरी की वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की बुक्स देख सकते हैं। धन्यवाद।